भगवान के दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत सुनने से शोक मोह भय से बच जाते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेकर भी मनुष्य अगर श्रीमद् भागवत नहीं सुने तो बड़े आश्चर्य और दुख की बात है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसकी पहचान यह है कि हमें श्रीमद् भागवत सुनने को मिल रही है। भागवत हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलती, भगवान की कृपा से ही मिलती है। भागवत श्रवण से हमारे मन में आनंद रूपी कृष्णचंद्र का उदय होता है। श्रीमद् भागवत के सभी श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। कर्म बंधन को काटने वाली कथा है, मृत्यु को सुधारने वाली कथा है। भागवत कथा मंडप सभी तीर्थों का तिलक है। हरि की कथा होत है जहां, सब तीर्थ चले आत हैं तहां। जमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। तो भागवत की कथा जहां भी होती है, सारे तीर्थ वहां चल के आ जाते हैं। देवता लोग जब परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हुए तो देवताओं के भाग्य में नहीं होता है। तो वो स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आके सुखदेव जी को बोले कि ऐसे करिए, परीक्षित मर जाएगा, आप सोच रहे हैं, तो उसको ये अमृत पिला दीजिए, वो अमर हो जाएगा, और ये भागवत की कथा अमृत हमको दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, ये कोई बात हुई? आप मेरे को कांच दे के हीरा लेना चाहते हैं? ये तो परीक्षित के भाग्य से कथा हो रही है, ये परीक्षित को ही मिलेगी। अमृत कलश की परीक्षित को जरूरत नहीं है। तो भागवत कथा कितनी बड़ी चीज है, देखिए, देवता लोग दे रहे हैं और बोलते हैं हमको दे दो। इतनी भागवत की महिमा है। तो इस श्राद्ध जो बोलते हैं, इस श्राद्ध होता क्या है? श्राद्ध किसको बोलते हैं? जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हम में भक्ति ज्ञान एवं धर्म के संस्कार का सिंचन सिंचन किया, उन्हीं का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके श्राद्ध तर्पण आदि से प्रसन्न करने के दिन है श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष इन्हीं इनको प्रसन्न करने के लिए है। तो नए बच्चे आजकल कहते हैं, क्या हमारे यहाँ ब्राह्मण को खिलाएंगे तो क्या वो दादाजी को मिलेगा? हाँ जी, हाँ, जरूर मिलेगा। एक छोटी सी सरकार के द्वारा भारत के रुपये अमेरिका में डॉलर होके जाके मिल जाते हैं। तो ईश्वर के सर्वसमर्थ सरकार हमारे द्वारा श्राद्ध में अर्पित वस्तु को पितरों के योग्य करके उन तक पहुंचा दें, तो इसमें क्या आश्चर्य है? यदि आपके पूर्वज मनुष्य योनि में है, आप श्राद्ध करते हैं, तो वे जहां हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ होगा। किसी तरह से मुक्ति हो भी गई, अगर आप श्राद्ध कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा? आप किसी को मनी ऑर्डर भेजते हैं, वह व्यक्ति मकान या ऑफिस खाली करके चला गया, तो मनी ऑर्डर आप ही के पास वापिस मिलता है ना। वैसे ही श्राद्ध के लिए किया हुआ दान हम ही को विशेष लाभ देगा। अगर हमारे पूर्वज को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आके हमको ही लाभ देता है, आशीर्वाद मिलता है। आज मोबाइल के द्वारा, यंत्र के द्वारा हजारों लाखों मील की दूर को संबंध स्थापित हम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो यंत्र यदि इतना काम कर सकता है, तो मंत्र तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। और श्राद्ध तो करना चाहिए। भगवान राम ने भी श्राद्ध किया, एकनाथ महाराज ने तो ऐसा श्राद्ध किया जो पितर स्वयं आके उतर के उनके घर में प्रसाद पाके गए। तो इतनी महिमा है श्राद्ध की। तो इस श्राद्ध में हम बैठ के प्रभु की चर्चा सुने,
वो भी हम यही भावना करेंगे कि हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में ही कथा सुन रहे हैं। वैसे भी ये कथा जो होगी ये मथुरा की कथा है, मथुरा में हुई है। तो वृंदावन वाली भाव पूरी रखेंगे। तो आइए, अब संकल्प का समय आ गया। तो जिन जिन के पास में जल है, पुष्प है, चावल है, रख लें हाथ में। और हम पहला संकल्प तो रख रहे हैं, दूसरा संकल्प आप अपनी इच्छा से सकाम संकल्प ले सकते हैं संसारी। लेकिन पहला संकल्प ये रखेंगे कि हमें राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो, और हम इसीलिए भागवत को सुन रहे हैं। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे, कीजिए कृपा की को। यह अभिलाषा, ये पंक्ति को चित्त में धारण करके हम कथा सुनेंगे। हम कथा इसलिए सुन रहे हैं कि ठाकुर जी हमें अपना मान लें, स्वीकार कर लें। ये हमारा संकल्प रहा। दूसरा संकल्प, आप अपनी इच्छा अनुसार, जिनको संतान चाहिए, जिनको धन चाहिए, जिनको जो भी कामना है, सकाम संकल्प आप ले सकते हैं। और आज ये गोपी प्रेम की भिक्षा जो मांग रहे हैं, हमारे पूर्वज भी अपने भाग्य पर गर्व कर रहे होंगे, इठला रहे होंगे कि हमारे वंश में भी ऐसी संतान उत्पन्न हुई है जो प्रभु की प्राप्ति मांग रही है। तो संकल्प का जल रख दीजिए कटोरी में। अब हमारे व्यास जी, जो हमारे भागवत कथा के व्यास जी हैं, प्रसिद्ध भागवत कथाकार श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी के सुपुत्र श्री इंद्रेश जी उपाध्याय। आप श्री की उम्र 27 वर्ष की है। 13 वर्ष की उम्र में आपने संपूर्ण भागवत महापुराण सीख लिया था। आपकी भागवत कथा जादुई कथा है। जो भी आपकी सुरीली आवाज से कथा सुनते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं, गौ माता की सेवा में रुचि रखते हैं। तो यहां श्री लिखकर वेद व्यास जी ये कहना चाह रहे हैं कि भागवत में प्रवेश करने से पहले राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए आइए हम भी राधा रानी का जयकारा लगाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री के बाद है मद। श्री मद, मद माने पूर्ण, यानी कि राधा रानी की कृपा से पूर्ण जो पुराण है वो है भागवत महापुराण। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं भागवत शब्द में? 4 अक्षर। भागवत, भागवत। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य,
और ता का अर्थ है त्याग। जिस पुराण को सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति होती है, वही पुराण है भागवत महापुराण। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर पद लिखा है जिसमें भागवत की महिमा है। भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गिरी गुमान गल जात हैं। वाके कहे से विष्णु दूतन में वर्ण होत, ताके कहे से भव सागर तर जात हैं। अक्षर के सुनते एक जन्म को विनाश होत, द्वय के सुनते भाव द्वैत मिट जाते हैं। कृष्ण की कृपा से कहूँ सप्ताह मिल जाए, तो ब्रज को निवास खास ताही मिल जाते हैं। तो ब्रज को निवास खास ताही मिल जाते हैं। तो ये है भागवत की महिमा। लाला बंसी बजैया रास रचैया जय जय गोपाला। कृष्ण कन्हैया दाऊज के भैया प्यारो नंद लाला। बंसी बजैया रास रचैया जय जय गोपाला। सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेके चले। जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले। जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले। भैया यशोदा के बने हैं दुलारे, भैया यशोदा के बने हैं दुलारे। छाती से हाँ छाती से लियो है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेके चले। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। रिमझिम सी बरसातों में, ओ रिमझिम सी बरसातों में, रिमझिम सी बरसातों में। ओ कान्हा जन्मे आधी रात की नंद बाबा नाच रहे। झूमे यशोदा का अंगना, नंद लाला
पलना। यशोमती माँ का क्या कहना, हर्षित देख देख ललना, लल्ला को लेके गोद में। माँ लल्ला को लेके गोद में, लल्ला को लेके गोद में। अरे तुतली तुतली बाहर की नंद बाबा नाच रहे। झिमसी बरे सातों में। सखियां सब मंगल गाएं, ग्वाल बाल आनंद पाएं। सखियां सब मंगल गाएं, ग्वाल बाल आनंद पाएं। हरिदास जय श्री कृष्णा। मैं अपने भजन के माध्यम से सबको जन्माष्टमी की बधाई देना चाहती हूँ। यशोदा माँ को हुओ है लाल, बधाई सारे भगतान ने। बाजोरे देखो थाल, बधाई सारे भगतान ने। हैप्पी
हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू। आज यो अंगणों धन्य हुओ है, नंद लाला को जन्म हुओ है। नाचो रे दे दे ताल, बधाई सारे भगतान है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू। महला में अंगनों में पलनों में झूल रहो यशोदा को ललेनो। नजरा उतारा बारंबार, बधाई सारे भगतान है। हैप्पी जन्माष्टमी।
माता यशोदा शाल दुसाला माला और मुनरिया रे बाजे बधाई नंद द्वारे आज जन्मे है कन्हैया रे बाजे बधाई नंद द्वारे आज जन्मे है कन्हैया रे। या लाला के भैया कहिए या लाला के भैया कहिए भैया वो बलदाऊ कहिए भैया वो बलदाऊ कहिए गाए कोयलिया नाचे मोर खुश है आज नैया रे बाजे बधाई नंद द्वारे आज जन्मे है कन्हैया रे बाजे बधाई नंद द्वारे आज जन्मे है कन्हैया रे। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई है ब्रिज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्म कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मीठी मीठी मेरी सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे,
होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, यमुना के किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की बैया देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई है ब्रिज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज है दिशाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। नारायण 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 नारायण। नारद जी क्या बात है, आज आपके होठों पे मुस्कान है, कोई तो खुश संदेश है। भोलेनाथ आप तो समाधि में खोए रहे और वहाँ स्वयं त्रिलोकीनाथ बाल स्वरूप में गोकुल नंद बाबा के घर अवतरित हो चुके हैं। नंद बाबा के घर बधाइयाँ बज रही है। जगत के पालनहार को पलने में देखकर मेरा मन धन्य धन्य हो गया। भवनाथ अब तो पापियों का अंत होने वाला है। कंस के अत्याचारों से लोगों को बचाने घनश्याम आ चुके हैं। नारद जी आपकी बातें सुन हमें भी प्रभु दर्शन की लालसा जाग रही है। हम भी नारायण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए उत्साहित है। नारायण नारायण। भोलेनाथ आप तो देवों के देव हो, आपको दर्शन करने से कौन रोक सकता है। नारायण नारायण। नहीं नारद जी, हम इस शिव स्वरूप में जाएंगे तो सारी दुनिया को खबर हो जाएंगी। नाथ ऐसा कीजिए, आप साधु का रूप लेकर जाइए और भिक्षा लेने के बहाने लालन के दर्शन कर लेना। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ब्रह्मलोक जाना है। नारायण 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 नारायण। श्रृंगी, अरे ओ भृंगी, हमें पक्का साधु बना दो कि पृथ्वी पर हमें कोई पहचान न पाए।
तोहे प्यास लगेगी, जब रे कन्हैया तोहे प्यास लगेगी, जब रे कन्हैया तोहे प्यास लगेगी, जब रे कन्हैया तोहे प्यास लगेगी। जमुना का नीर पिवाए लूंगी, कनवा का डर लगवाए ले, कोई चंद्र खिलौना लाई दूंगी, कान्हा का डर लगवाए ले, कोई चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा का डर लगवाए ले। तोहे नींद लगेगी, जब रे कन्हैया तोहे नींद लगेगी, और जब रे कन्हैया तोहे नींद लगेगी, जब रे कन्हैया तोहे नींद लगेगी। तोहे पतरंग पलंग बिछाए दूंगी, कनवा का डर लगवाए ले, कोई चंद्र खिलौना लाई दूंगी, कान्हा का डर लगवाए ले, कोई चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कनवा का डर लगवाए ले। जब रे कन्हैया तेरा मन अकुलाए, जब रे कन्हैया तेरा मन अकुलाए, ओ जब रे कन्हैया तेरा मन अकुलाए, जब रे कन्हैया तेरा मन अकुलाए, राधा से मिलन कराए दूंगी, कनवा का डर लगवाए ले, कोई चंद्र खिलौना लाई दूंगी, कान्हा का डर लगवाए ले, कान्हा का डर लगवाए ले, कनवा का डर लगवाए ले, कान्हा का डर लगवाए ले, कनवा का डर लगवाए ले। ओ बटवासी बहू मंगाए लूंगी, कनवा का डर लगवाए ले, कोई चंद्र खिलौना लाए लूंगी, कान्हा का डर लगवाए ले, कोई चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा का डर लगवाए ले, कोई चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा का डर लगवाए ले। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। झूले में झूलाऊं तुझको लोरी सुनाऊं, निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। झूले में झूलाऊं तुझको लोरी सुनाऊं, निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। चंदा मामा आओ, मीठे सपने दिखाओ, आसमां के तारों मेरे गिरधर को निहारो, निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में।
नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। ढूंढे रे अखियाँ उसे चहुओर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे रे अखियाँ उसे चहुओर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया। मैया रे का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन। तेरे सुंदर नैन तेरे मुख कहे बैना, तेरो ही मुकुट बात तेरी कछु कह गयो। तेरे घुंघरारे बाल तेरी गल फूल मार, और तेरे ही बुलाक मेरे चित्त में बस गयो। तेरे पग ऊपर नुपुर झनकार करे, तेरी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो। ऐसे तेरे तेरे को ध्यान धरे माया। हाँ लटपटी बाग सो लपेट मन ले गयो। लटपटी बाग सो लपेट मन ले गयो। हरी बापे बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा मेरी लटा पटा। हरी बापे बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हरी मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, हाँ बनवारी को गिरधारी को। हो कब से खोजूं
कोई बता दे उसका पता, ऐ मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा, ओ हाँ। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। देखो बाज रही घर घर शहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। सुंदर मनहर रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। जहाँ सुंदर मनहर रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। देखो बाजे बधैया हो। बछरुआ खूब कुलाचे, गोपी बाल मगन होई नाचे। जय हो हाँ गैया बछरुआ खूब कुलाचे, गोपी बाल मगन होई के नाचे। देखो घर घर में ताथा थैया गोकुल में बाजे बधैया हो। अनुज देवेंद्र सुमन बरसावे। जय हो दीनदयाल प्रभु, मंगल गान आप सरा गावे। अनुज देवेंद्र सुमन बरसावे, सुना धनी धनी हो धनी धनी जसोमती मैया गोकुल में बाजे बधैया हो।
होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की भैया, पकड़ी राधे जी की भैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया, छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया। नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया, नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग में नैन लड़ावे। नाचे सागे सागे, ओ नाचे सागे सागे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या देखो सारे गाँव की, शान है या जान है या देखो सारे गाँव की। राधे श्याम की जोड़ी ने
राधे श्याम की जोड़ी ने हिबड़े माही राखे हिबड़े रुक्मणी पहने हैं मोतियन माला, दूल्हा बजंती माल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी चढ़ा हार है डाला, ब्रज से आया है ये वाला, छाया आनंद अपार, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। छाया आनंद अपार, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी भारी प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, रुक्मणी भारी प्यारी लागे, प्यारी लागे, दूल्हा लगे रे कमाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा लगे रे कमाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल, ये रुक्मणी द्वार पालो कन्हैया से कहो के दर पे सुदामा हरी जय श्री कृष्ण। संत के हृदय में भगवान अखंड निवास करते हैं और ऐसे संत अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। बहुत दिनों से आशा थी कि देवी चित्रलेखा जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत सुने। अभी आपने वो आशा हमारी पूर्ण की है। आप जब भागवत सुनाती हैं, ऐसा लगता है सारे देवता सुनने आते हैं। मनुष्यों की तो बात छोड़िए, वृक्ष भी मानो प्रेम में अभिभूत होकर मुस्कुराने लगते हैं। सभी को एक असीम प्रेम और शांति प्राप्त होती है। आपका कोई कोई विषय तो पूरा भावुक बना देती है। सचमुच भगवान कृष्ण ने अपनी किसी सखी या मंजरी को ही यहाँ धराधाम में आप देवी चित्रलेखा जी के रूप में भक्तों के कल्याण के लिए भेजा है। धन्य हैं आप और आपको जन्म देने वाले माता पिता। आप अपनी मधुर वाणी में 2 शब्द बोलें एवं हमें आशीर्वचन दें। हम अपनी अति प्रिय देवी चित्रलेखा जी का स्वागत कर रहे हैं। तो स्वागत है देवी जी आपका। हम सब ईयरफोन हो तो जरूर लगाएं और एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनेंगे। देवी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुनते हैं उनके मुखार बिंद से। तव कथामृतं तप्त जीवनं
कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रीमद् भागवत में गोपिकाएं कह रही हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है। कपड़े, वस्त्र, सोना, चांदी, पैसा का नहीं, बल्कि जो भगवान की कथा का दान करे वो सबसे बड़ा दानी है। तो ऐसा ही दान हमारी उड़ीसा की माता श्री निर्मला अग्रवाल जी कर रही हैं। जन जन तक भगवान की कथा को पहुंचा रही हैं, रसमयी अमृतमयी भगवान की लीलाओं को पहुंचा रही हैं। देखिए, कई बार लोग आकर के प्रश्न करते हैं कि हमारे पास बहुत सुविधाएं नहीं हैं कथा कराने के लिए, तो हम क्या करें। तो अगर आपके मन में भाव है तो उपाय तो कितने भी निकल सकते, और आप उसका साक्षात उदाहरण है कि जूम मीटिंग के माध्यम से आप घर बैठे बैठे लोगों को भगवान की कथा से जोड़ रही हैं। ये जो प्रयास है वो वंदनीय है, प्रणम्य है। ठाकुर जी से प्रार्थना है एक बार आपसे मिलन हो, भेंट हो, और जितने भी लोग इस कथा से जुड़ते हैं उनके लिए भी मेरी श्री राधे गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना है, आप खूब कथा सुने, खूब इस भगवान की अमृतमयी रसमयी लीलाओं का श्रवण पान करके अपने जीवन को धन्य करें। आपके जीवन में ठाकुर जी की भक्ति और बढ़ती रहे, यही मेरी श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। आप सबको और माता जी को विशेषकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। पूज्य देवी चित्रलेखा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जो भी सेवा हो रही है ये सब आप जैसे संतों के आशीर्वाद हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका आप मुझे दे रही हैं। हम आपके आभारी हैं। आपकी शुभकामनाएं सदैव हमारे साथ रहेगी। यहाँ भागवत सुनने वाली सभी गोपियों की तरफ से आपके लिए कुछ लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। झूम झूम हर गोपी बार बार कह रही, आप जो पधारे तो महक उठी ये घड़ी। बहुत सुंदर भागवत सुनाकर लाती, आंखों में पानियां आपसे बरस रही, सब पर मेहरबानियां। मीठे बोल बोलती हैं जैसे मिश्री की डली, आप जो पधारे तो महक उठी ये घड़ी। भागवत प्रेमियों के बीच आपका आना सुनकर मिली खबर तो मिलने को सखियां जी ललचा उठी। आप में भगवान की शकल कितनी है घुली मिली, आप जो पधारे तो महक उठी ये घड़ी। आप जो पधारे तो महक उठी ये घड़ी। जय श्री कृष्ण। जो भी यहाँ प्रेमी उपस्थित हैं, आप सब में राधा कृष्ण में प्रेम भक्ति बढ़ने का आशीर्वाद पाया। सो आप सभी को मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन वंदन। एक क्षण की कथा भी उद्धार करने के लिए हमें ताकत रखती है। गंगा स्नान के लिए तो हमें गंगा जी के पास जाना पड़ता है, या भागवत गंगा स्वयं हमारे घर पर आई है। फिर भी हम डुबकी न लगाएं तो क्या किया जाए, हम खुद खोएंगे तो कोई उपाय नहीं है। जनता जिनको चुनती है वो विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जिनको चुनते हैं वो भागवत में बैठते हैं।